गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है इवैल्यूएट, मतलब हमारे पास जो भी फंक्शन या जो भी वैल्यू गिवन है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट गिवन है फैक्टोरियल 8। अब फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप देखिए कि यहाँ पे फैक्टोरियल का नोटेशन ऐसा दिया है, हो सकता है कि आपको ऐसा बोल दे, राइट। तो देखिए फैक्टोरियल 8 ऐसा है। अब इसमें से अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो देखिए 8 बाहर आ जाता है, अंदर क्या बचा फैक्टोरियल में 7। अगर इस 7 को भी मैं बाहर लेती हूँ तो जितने भी नंबर्स बाहर आएंगे सब मल्टीप्लाई में आएंगे। फैक्टोरियल में अब क्या बचा 6। अब अगर मैं 8 और 7 पहले से ही बाहर था, 6 को भी बाहर ले लूँ तो बताओ फैक्टोरियल में कितना बचा 5। अगर मैं 5 को भी बाहर ले लूँ बताओ फैक्टोरियल में कितना बचा 4। अगर मैं 4 को भी बाहर ले लूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, फैक्टोरियल में कितना बचा 3। उस 3 को भी अगर मैं बाहर ले लूँ तो फैक्टोरियल में कितना बचा 2। उस 2 को भी मैं बाहर ले लूँ तो फैक्टोरियल में कितना बचा 1। उस 1 को भी मैं बाहर ले लूँ तो फैक्टोरियल में कितना बचा 0। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 होती है। इट मीन्स कि फैक्टोरियल 8 में से हम 8 से लेके कहाँ तक की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं 1 तक की, मतलब हम कब तक एक नंबर निकाल सकते हैं 1 तक के। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 8 से लेके 1 तक के नंबर्स, जो कि हमने अभी यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करा और आपको बताया। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इन सभी का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब हम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40320। ये हमारे लिए क्या हो गया आंसर। नाउ द सेकेंड क्या दे के रखा है उन्होंने, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, कंसीडर या जो भी फंक्शन गिवन है हम उसको लिखेंगे गिवन फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। अब उन्होंने कैसे सॉल्व करा है, दो ऑप्शन है, या तो पूरी इसकी एक वैल्यू निकाल लो माइनस पूरी इसकी एक वैल्यू निकाल लो, दोनों की वैल्यू निकाल के दोनों को डायरेक्ट माइनस कर दो। तो देखिए फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 4 बाहर आया, अंदर क्या बचा 3 भी अगर आप बाहर ले लेते हो तो अंदर कितना बचा 2। वो 2 भी अगर आप बाहर ले लेते हो तो अंदर कितना बचा 1। वो 1 भी अगर आपने बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में कितना बचा 0, और फैक्टोरियल 0 इज़ 1। क्लियर। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। क्लियर, ये हो गई। अब फैक्टोरियल 3 देख लेते हैं। फैक्टोरियल 3 में से 3 बाहर आया, फैक्टोरियल में क्या बचा 2, राइट। फैक्टोरियल में क्या बचा 2। वो 2 भी अगर बाहर आ जाता तो फैक्टोरियल में कितना बचा 1। वो 1 भी अगर बाहर आ जाता है तो फैक्टोरियल में कितना बचा 0, और फैक्टोरियल 0 कितना होता है 1 होता है, राइट। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 2 जा 6, मतलब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आ गई है 24। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 24 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो कितना हो जाएगा 18। इस सम को या तो आप ऐसे कर सकते हो और ये 18 इसका आंसर। अब दूसरी चॉइस के अकॉर्डिंग हम देख लेते कि देखिए कंसीडर करा हमने फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, राइट। अब फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 बाहर आ गया, कितना बचा 3 बचा, 4 बाहर आ गया फैक्टोरियल 3, और इस फैक्टोरियल 3 को हमने एज इट इज़ लिखा, राइट।
अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, फैक्टोरियल 3, तो ब्रैकेट में क्या बचा 4 माइनस 1, जैसा कि यहाँ आपको बताया है, राइट। अब 4 में से 3 माइनस करा, 4 में से 1 को माइनस करा, सॉरी 4 में से 1 को माइनस करा, कितना बचा 3, राइट। और इस फैक्टोरियल 3 में से ये भी 3 बाहर आया, तो फैक्टोरियल में कितना बचा 2, वो 2 भी बाहर आया, फैक्टोरियल में कितना बचा 1, वो 1 भी बाहर आया, तो फैक्टोरियल में कितना बचा 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब हम इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 बन जा 18। तो देखिए जब हम कॉमन लेके करेंगे तब भी हमारा आंसर कितना आया 18, और हमने डायरेक्ट सॉल्व करके माइनस करा तब भी हमारा आंसर कितना आया 18। मतलब एज यू विश, आप पे डिपेंड करता है कि आप सम का कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके पास क्या गिवन है, अगेन इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। मतलब वो पूछ रहा है कि क्या ये वाला पार्ट इसके इक्वल है क्या, ये क्वेश्चन मार्क दे के रखा है, राइट। मतलब ये दोनों को हमें क्या बताना है, इक्वल है या नहीं, कंफर्म नहीं कि प्रूफ ही करो, है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक बार LHS पार्ट की वैल्यू निकालेंगे और एक बार RHS की, फिर चेक कर लेंगे कि अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है इट मीन्स कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, और नहीं आ रही है तो हम लिख देंगे LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, लेकिन हमें पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन हमने करा कंसीडर, क्या कंसीडर करा, LHS हमने ले लिया, LHS फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, राइट। कंप्यूटिंग लेफ्ट हैंड साइड वी गेट, मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। अब हम एक एक करके फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं और कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले फैक्टोरियल 3 अगर हमने निकाला तो देखिए 3 बाहर आया, फैक्टोरियल में क्या बचा फैक्टोरियल 2, अगर वो 2 भी बाहर आता है तो फैक्टोरियल में क्या बचा 1 बचा, वो 1 भी बाहर आया तो फैक्टोरियल में क्या बचा 0, राइट। और फैक्टोरियल 0 कितना होता है 1, क्लियर। तो देखिए यहाँ फैक्टोरियल 3 की प्लेस पे मैंने लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 1, क्लियर। अब फैक्टोरियल 4 की बारी, फैक्टोरियल 4 में से अगर मैंने 4 बाहर लिया तो फैक्टोरियल में क्या बचा 3, वो 3 भी बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में क्या बचा 2, वो 2 भी बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में क्या बचा 1, वो 1 भी बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में क्या बचा 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आप देखिए कि यहाँ फैक्टोरियल 4 है प्लस में, तो उसकी प्लेस पे मैंने ये वैल्यूज़ लिख दी सारी, राइट, पुट कर दी। अब देखिए अब हम कैलकुलेशन करेंगे, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, यह आ गया 6, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे देखिए 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24 आ गया। अब इन दोनों को प्लस करा तो 6 प्लस 24 कितना हो गया 30, मतलब LHS पार्ट का आंसर कितना है आपके पास 30 है, राइट। ये LHS का आंसर। अब हम चेक करेंगे RHS, अगेन कंसीडर RHS एंड कंप्यूटिंग वी गेट, क्या है फैक्टोरियल 7। तो देखिए फैक्टोरियल 7 की बात अगर हम करें तो फैक्टोरियल 7 में से 7 बाहर आया, फैक्टोरियल में क्या बचा 6, अगर हम वो 6 भी बाहर ले लेते तो फैक्टोरियल में क्या बचा 5, अगर हम वो 5 भी बाहर ले लेते हैं तो फैक्टोरियल में क्या बचा 4, वो 4 भी अगर हम बाहर ले लेते तो फैक्टोरियल में क्या बचा 3, अगर हम वो 3 भी बाहर ले लेते तो फैक्टोरियल में कितना बचा 2, वो 2 भी अगर हमने बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में क्या बचा 1, वो 1 भी अगर हमने बाहर ले लिया तो फाइनली फैक्टोरियल में क्या बचा 0, और फैक्टोरियल 0 कितना होता है 1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ फैक्टोरियल 7 की प्लेस पे हमने ये वैल्यू रख दी, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इन सभी नंबर्स का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, राइट। तो हमारे पास इन सभी का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आया 5040,
इट मीन्स कि ये हमारे लिए क्या हो गया, RHS का आंसर। अब आप देखेंगे कि हमारे पास LHS क्या है, ये है, RHS क्या है, ये है। तो आप ये देख के कह सकते हो कि ये दोनों आपस में इक्वल है क्या? नहीं, कि LHS का आंसर 30 है और RHS का आंसर 5040, ये आपस में कैसे नॉट इक्वल है। तो देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो हम लिख सकते हैं कि 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज नॉट इक्वल्स टू फैक्टोरियल 7। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, कैलकुलेशन करने पर इक्वल नहीं, भले से इनके नॉर्मल डिजिट इक्वल हो, लेकिन फैक्टोरियल के साथ इनकी वैल्यूज कैसी है, नॉट इक्वल। थैंक यू।